हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के बीबी नगर में तेज रफ्तार कार की दहशत, 3 अफराद हलाक, लड़की उछलकर तालाब में गिर पड़ी। तेलंगाना के भोंगिर जिले के बीबी नगर में खौफ व हिरास फैलने वाला हादसा पेश आया। हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने दहशत मचा दी। बेकाबू कार डिवाइडर से टकराकर वहां मौजूद नौजवान और लड़की को रौंद डाला। जोरदार तसादुम के नतीजे में नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि लड़की जोरदार झटके से उछलकर करीब के तालाब में जा गिरी और जान गंवा बैठी। कार में सवार एक शख्स की भी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इत्तला मिलते ही पुलिस और मुकामी लोग जाए हादसे पर पहुंचे। कार में सवार 3 जख्मियों को फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना के शादनगर में प्रिंसिपल की बदउनवानियों के खिलाफ तालिबात का सड़क पर एहतजाज, खातून पुलिस कांस्टेबल से हाथापाई। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के शादनगर शहर में उस वक्त शदीद कशीदगी फैल गई जब नागर कर्नूल सरकारी सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के दर्जनों तालिबात ने कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज शुरू कर दिया। तालिबात ने इल्जाम लगाया है कि प्रिंसिपल शैलजा बदउनवानियों और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस है, मेस के सामान में खुर्दबुर्द करती है और तलबा से नाजायज तौर पर रकम वसूल कर रही है। तालिबात ने नारे लगाते हुए प्रिंसिपल की मुअत्तली का मुतालबा किया और मेन रोड पर धरना दे दिया। पुलिस और लेक्चरर्स ने इन्हें रोकने की कोशिश की, मगर तालिबात ने इनकी बात अनसुनी करते हुए न्याय करो इंसाफ दो के नारे लगाए। हालात उस वक्त बिगड़ गए जब एक खातून कांस्टेबल ने मुश्तइल होकर एक तालिबा पर हाथ उठा दिया। इस वाक़े के बाद दीगर तालिबात ने गुस्से में आकर खातून कांस्टेबल से झड़प की। दोनों के दरमियान सड़क पर हाथापाई भी हुई। यह मंजर देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। पुलिस ने हालात काबू में लेने की कोशिश की और कई तालिबात को जबरदस्ती पुलिस गाड़ियों में बिठाकर स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। तालिबात का कहना था कि जब तक जिले कलेक्टर खुद आकर उनकी शिकायत नहीं सुनते वो एहतजाज खत्म नहीं करेंगी। इसी दौरान जोनल ऑफिसर निर्मला ने रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि 10 दिनों में एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके मुनासिब कार्रवाई करेगी। तेलंगाना में बीसी हॉस्टल के 86 तलबा बीमार। तेलंगाना के जोगलंबा गढ़वाल जिले में बीसी हॉस्टल की 86 तलबा समेत ग़िज़ा से बीमार पड़ गए। हॉस्टल में तलबा की जुमला तादाद 125 है। ताहम रात के खाने के बाद 86 तलबा उल्टियाँ करने लगी। हॉस्टल इंतजामिया ने इनको फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। बाद अज़ा इनके इलाज के बाद ये तलबा सेहतयाब हो गए। समझा जाता है कि नाक़िस ग़िज़ा के इस्तेमाल के नतीजे में ये तलबा बीमार पड़ गए होंगे। हॉस्टल इंतजामिया और दिगर ने औलिया तलबा से तहक़ीक़ात करने की यकीन दहानी की। डिग्री और प्रोफेशनल प्राइवेट कॉलेजेस का आज से गैर मुअय्यना मुद्दत का बंद। तेलंगाना प्राइवेट कॉलेजेस इंतजामिया की तंजीम ने गैर मुअय्यना मुद्दत के बंद का ऐलान करके कहा है कि आज पीर से रियासत में डिग्री और प्रोफेशनल कॉलेजेस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए जाएंगे और 4 नवंबर को कॉलेजेस इंतजामिया के जिम्मेदार अपने इलाकों के अराकीन असम्बली, अराकीन पार्लियामान से मुलाकात करके याददाश्त पेश करेंगे और अपने मसाइल से वाकिफ करवाएंगे। प्राइवेट कॉलेजेस के फेडरेशन ने बताया कि हुकूमत से फीस की बात अदायगी और स्कॉलरशिप्स के अदम इजराई के खिलाफ एहतजाज का 3 नवंबर से आगाज़ किया जाएगा और इससे पहले इंतजामिया ने सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकात करके हुकूमत से 9000 करोड़ के बखाजात की अदम इजराई और हस्बे वादा नवंबर के आगाज से पहले 900 करोड़ की इजराई में नाकामी के खिलाफ एहतजाज से वाकिफ करवाया था, लेकिन हुकूमत ने कोई पेशरफ्त नहीं की बल्कि प्राइवेट कॉलेजेस के मुतालबे को नजरअंदाज किया। इसीलिए 3 नवंबर से कॉलेजेस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का फैसला किया गया है, जबकि 4 नवंबर को अराकीन असम्बली और पार्लियामान को याददाश्त हवाले की जाएगी। 5 नवंबर को छुट्टी के सबब कोई सरगर्मियां नहीं होंगी और 6 नवंबर को शहर में कॉलेजेस के तदरीसी अमले का इजलास मुनक्किद किया जाएगा और ज़ायदा 1 लाख टीचर्स शिरकत करेंगे। 10 नवंबर को शहर में चलो सेक्रेटेरिएट मार्च का फैसला किया गया और 10 नवंबर को तलबा के मार्च में जुमला 10 लाख तलबा की शिरकत को कॉलेज इंतजामिया यकीनी बनाने के लिए कोशा हैं। कॉलेजेस के जिम्मेदारों ने बताया कि हुकूमत तेलंगाना 15 सितंबर से कॉलेजेस के इंतजामिया से वादा कर रही है, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। इसीलिए एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का फैसला किया है। दोनों शहरों और रियासत के तमाम डिग्री और प्रोफेशनल कॉलेजेस एहतजाज में शामिल हो रहे हैं, जबकि हुकूमत ने प्राइवेट कॉलेजेस पर दबाव डालने के लिए कॉलेजेस में बदउनवानियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट से तहकीकात का ऐलान किया है। फेडरेशन ने बताया कि बास कॉलेजेस जो सियासतदानों के हैं, इनके सिवा किसी भी कॉलेज को फीस बाज अदायगी और स्कॉलरशिप्स की रकूमात की इजराई अमल में नहीं लाई गई, बल्कि इन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। पीजी मेडिकल सीटों में इजाफा। रियासत में पीजी मेडिकल की सीटों में इजाफा हुआ है। महकमा सेहत के ज़राए के मुताबिक तालीमी साल 2025-26 के लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल ने रियासत के मेडिकल कॉलेजेस में मजीद 75 पीजी सीटों की मंजूरी दी है। महकमा सेहत के अहदेदारों ने नए मेडिकल कॉलेज के लिए मंजूरा पीजी सीटों का एक नोट भी जारी किया। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बेहतर सहूलियात फराहम करने की वजह से नेशनल मेडिकल काउंसिल ने 7 मेडिकल कॉलेजेस में 75 पीजी की सीटों की इजाफी मंजूरी दी है और इस साल से ही इन सीटों पर दाखिला दिया जाएगा।
हैदराबाद में नेटफ्लिक्स दफ्तर कायम करेगा, सरगर्मियों में तोसी के मंसूबे का ऐलान। हैदराबाद में नेटफ्लिक्स अपना दफ्तर कायम करेगा। आलमी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने शहर में अपनी सरगर्मियों की तोसी के मंसूबे का ऐलान किया है। हाईटेक सिटी के कैपिटल एंड ITPH ब्लॉक ए में 41,000 मुरब्बा फीट पर दफ्तर लीज पर हासिल किया जाएगा। यह इमारत वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल होती है। कंपनी का यह दफ्तर हिंदुस्तान में दूसरा दफ्तर होगा जो मुंबई के बाद कायम किया जाएगा। यह इक़दाम तेलुगु और दीगर जनूबी हिंद की ज़बानों में नेटफ्लिक्स की तख्लीकी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने की सिमत एक अहम संगमिल तस्वुर किया जा रहा है। नेटफ्लिक्स इंडिया हालिया बरसों में कई सरकर्दा टॉलीवुड अदाकारों और बैनर्स के साथ इश्तराक कर रहा है और बड़ी फिल्मों के खुसूसी स्ट्रीमिंग के हुकूक हासिल कर रहा है। अब तेलंगाना में भी SIR की तैयारी, ज़रूरी दस्तावेज़ात तैयार रखें। तेलंगाना में वोटर फहरिस्तों की दुरुस्तगी और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और एडिशनल CEO ने आज अहम वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें आइंदा साल शुरू होने वाले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का जायज़ा लिया गया। इस इजलास में रियासत भर के DEOs, EROs और चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के तमाम आला ओहदेदारान शरीक हुए। इजलास में बताया गया है कि इस बार SIR के दौरान मौजूदा वोटर्स रिकॉर्ड पिछली 2002 SIR डेटा से मैच की जाएगी, जबकि नस्ली रिकॉर्ड यानी प्रोग्रेसिव मैपिंग को भी निजाम का हिस्सा बनाया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक जिन शहरों के नाम 2002 की SIR फहरिस्त में मौजूद थे, इन्हें किसी भी मरहले पर इजाफी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ एक इन्यूमरेशन फॉर्म काफी होगा। इसी तरह जिन अफराद के करीबी रिश्तेदारों, मुमकिन तौर पर वालदा, वालिद, दादा दादी के नाम पिछली लिस्ट में मौजूद हैं, इन्हें भी आमतौर पर कोई इजाफी दस्तावेज जमा नहीं करनी पड़ेगी। ताहम इलेक्शन कमीशन जल्द वाज़ेह करेगा कि किन किन रिश्तेदारों को इस मैपिंग में शामिल किया जाएगा। जिन शहरियों या इनके रिश्तेदारों के नाम 2002 SIR रिकॉर्ड में शामिल नहीं है, इन्हें अपनी शनाख्त साबित करने के लिए 11 सरकारी दस्तावेजात में से कोई एक लाजिमन देना होगा, जिनमें शामिल हैं सरकारी मुलाजिमीन के कार्ड, 1987 से पहले जारी सरकारी कागजात, पैदाइशी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, तालीमी सर्टिफिकेट्स, रिहायशी सर्टिफिकेट्स, जात पात के सर्टिफिकेट्स, फैमिली रजिस्टर, सरकारी अलॉटमेंट के सबूत, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का रिकॉर्ड और दिगर मंजूर शुदा दस्तावेजात। आधार कार्ड के लिए खुसूसी हिदायत भी जारी की गई हैं। आवाम को मशवरा दिया गया है कि वो फौरी तौर पर अपने तमाम ज़रूरी दस्तावेजात तैयार कर लें, जिसमें पैदाइशी सर्टिफिकेट, तालीमी सर्टिफिकेट्स, रिहाइश का सबूत, वालिदैन या दादा दादी की शनाख्ती कार्ड और पुराने सरकारी कागजात शामिल हों। शहरी तेलंगाना CEO की वेबसाइट पर जाकर 2002 SIR रिकॉर्ड चेक करें ताकि पता चल सके कि इनके खानदान के नाम फहरिस्त में शामिल हैं या नहीं। मज़ीद मशवरा दिया गया है कि जाली दस्तावेजात या गलत मालूमात हरगिज़ ना दें, क्योंकि कानून के मुताबिक इस पर कार्रवाई हो सकती है। SIR में हिस्सा लेना हर शहरी की जिम्मेदारी है ताकि वोटर लिस्ट शफाफ और गलतियों से पाक बन सके। राशन कार्ड रखने वाले अफराद के लिए eKYC लाजमी, मरकजी हुकूमत ने कहा। मरकजी हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि राशन कार्ड में दर्ज हर फर्द के लिए eKYC को लाजमी करार दिया गया है। हुकूमत ने इंतबाह दिया है कि अगर राशन कार्ड में दर्ज किसी एक रुकन ने भी eKYC मुकम्मल नहीं किया या मुसलसल 6 महीने तक राशन चावल हासिल नहीं किया तो ऐसा राशन कार्ड मनसूख कर दिया जाएगा। मज़ीद ये कि नया राशन कार्ड हासिल करने वाले खानदानों के लिए भी eKYC करवाना लाजमी करार दिया गया है। हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद ये यकीनी बनाना है कि राशन सिर्फ मुस्तहिक़ और हक़ीक़ी मुस्तफ़ीदीन तक ही पहुँचे। उर्स शरीफ हज़रत सैयद ख्वाजा हसन बराने शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह 4 रोज़ा तकारीब का 6 नवंबर से आगाज़। GM मंजूर मुतमद तंजीमी की इत्तला के मुताबिक बसर परस्त नक़ीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरसर असदुद्दीन अवैसी व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी रुकन असम्बली व क़ायद मुक़न्नना कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हज़रत सैयद ख्वाजा हसन बराने शाह सूफ़ी सरमदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के 383वें उर्स मुबारक की 4 रोज़ा तकारीब की तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। जुमेरात 14 जुमादुल अव्वल बमुताबिक 6 नवंबर को बाद नमाज असर कुरान ख़वानी से तक़रीबात उर्स का आगाज़ होगा और पीर 10 नवंबर को बाद नमाज फजर पेशगी चादर गुल सलाम दुआ पर उर्स तकारीब का अख्तिताम अमल में आएगा। ज़ायरीन से ख्वाहिश की गई है कि वो वक्त मुक़र्ररा पर तकारीब उर्स मुबारक में शिरकत फरमाएँ। आज उर्स शरीफ हज़रत सैयद अहमद बादेपा रहमतुल्लाहि तआला अलैह सालाना उर्स शरीफ दरगाह हज़रत सैयद अहमद बादेपा रहमतुल्लाहि तआला अलैह फसलांसर सह रोज़ा तकारीब 3, 4 और 5 नवंबर को बाद नमाज तहज्जुद गौस्ल शरीफ से आगाज़ होगा। पीर 3 नवंबर को बाद नमाज मगरिब जुलूस संदल मुबारक मस्जिद हरमैन से बरामद होकर फसलांसर के महल नजात से गश्त करता हुआ दरगाह शरीफ पहुँचेगा। बाद नमाज इशा संदल माली की रस्म बदस्ते मुतवल्ली के फ़र्जंद ग़ुलाम अहमद आमिर और मुतवल्ली के भाई अंजाम देंगे और उर्स शरीफ में उलमा, मशाइखीन, रुकन पार्लियामान, रुकन असम्बली शिरकत करेंगे। 4 नवंबर को बाद नमाज इशा महफिल चिरागा होगी। कांग्रेस दौर में गुंडागर्दी में इजाफा, KTR ने कहा।
बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने खम्भम जिले के बंगुरू में बीआरएस पार्टी के दफ्तर पर कांग्रेस कारकुनों के हमले पर अपने शदीद रद्दमल का इजहार किया है। इस हमले में कांग्रेस कारकुनों ने दफ्तर के फर्नीचर को तोड़फोड़ और फ्लैक्सी बैनर को फाड़कर आग लगा दी। इस वाक़े की मजम्मत करते हुए केटी रामाराव ने कहा कि रियासत में कांग्रेस के इख्तियार में आने के बाद गुंडागर्दी में इजाफा हुआ है। इस वाक़े के मंजराम पर आने के फौरी बाद केटी रामाराव ने खम्भम जिले के पार्टी सदर कांताराव से फोन पर बातचीत की और वाक़े की तफसीलात हासिल की। इस मौके पर बीआरएस के कारगुजार सदर ने कांताराव को मशवरा दिया कि वो सब्र से काम लें। 60 लाख बीआरएस के कारकुन इनके साथ हैं। उन्होंने कहा है कि वो बहुत जल्द मंगुरू का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की गुंडागर्दी से डरने की जरूरत नहीं है। शराब की दुकानात के खिलाफ मोमबत्ती मार्च। तेलंगाना के सिकंदराबाद में रिहायशी इलाकों के करीब शराब की दुकानें कायम न करने का मुतालबा करते हुए कॉलोनियों के अवाम ने पुरअमन तौर पर मोमबत्ती मार्च मुनक्किद किया। गुरुमूर्ति और दिगर कॉलोनियों के करीब गुज़िश्ता 4 सालों से एक शराब की दुकान चलाई जा रही है, जिसकी वजह से मुकामी अफराद शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हाल ही में शराब की दुकानों के टेंडर मुकम्मल हुए हैं और आइंदा महीने से नई दुकानें खुलने वाली हैं। इसी पद से मंजर में मुकामी अवाम ने मुतालबा किया है कि इनकी कॉलोनी के करीब मौजूद शराब की दुकान को किसी और मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। उनका कहना है कि रात के वक्त नशे में धुत अफराद कॉलोनी की तालिबात और खवातीन के साथ नाशाइस्ता बर्ताव करते हैं, जिससे इलाके में खौफ और हिरास पैदा हो गया है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि जब वो अपनी शिकायत हुक्काम तक पहुंचाते हैं तो मुतल्लिका ओहदेदार लापरवाही का मुजाहरा करते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते। कागजनगर में आवारा कुत्तों की दहशत, अवाम खौफ और हिरास में मुब्तला। कागजनगर शहर और इसके नवाही इलाकों में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद ने शहरियों का जीना महाल कर दिया है। राजीव गांधी चौराहे समेत मुख्तलिफ महलों और मंडल के देहातों में आवारा कुत्तों के हमलों की वजह से आवाम खौफ और हिरास में मुब्तला है। कई मुकामात पर छोटे बच्चों और बुजुर्गों को उन कुत्तों ने काटकर जख्मी भी कर दिया, मगर अफसोस के इंतजामिया और अवामी नुमाइंदे ताहाल इस संगीन मसले पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। CPM पार्टी के हल्का असम्बली सिरपुर के कन्वीनर मुंजम आनंद कुमार ने सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कागजनगर के शहरी और अतराफ के देहातों के बाशिंदे आवारा कुत्तों की इज्जत से दो चार हैं। उन्होंने इल्जाम किया है कि बल्दिया और मुतल्लिका महकमों के ओहदेदारान अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हैं, जिसकी वजह से आवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ रहा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि बल्दी हुक्काम फिलफौर खुसूसी मुहिम चलाकर आवारा कुत्तों को पकड़ने के इक़दाम करें ताकि आवाम को राहत मिल सके। आनंद कुमार ने खबरदार किया है कि अगर इंतजामिया ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो CPM पार्टी अवामी एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेगी। अवामी हल्कों ने भी मुतालबा किया है कि बल्दी ओहदेदारान फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए आवारा कुत्तों के मसले पर काबू पाएं ताकि शहरी अमन और इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजार सकें। जुबली हिल्स में उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा को मुहिम से रोक दिया गया। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में बेरोजगार नौजवानों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी से ताल्लुक़ रखने वाले उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा को मुहिम से रोक दिया गया, जिस पर बेचैनी पैदा हो गई। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस और BRS में सख्त मुकाबले के दौरान बेरोजगार की JAC के नौजवानों ने हुकूमत के वादों पर अमल न किए जाने, बिलखुसूस जॉब कैलेंडर के मुताबिक नोटिफिकेशन के अदम इजराई पर एहतजाज करके अवाम में शऊर उजागर करने की मुहिम का आगाज़ किया, लेकिन कांग्रेस कारकुनों ने JAC के नौजवानों को मुहिम से रोकते हुए वापस चले जाने के लिए मजबूर कर दिया। बताया जाता है कि तेलंगाना बेरोजगार नौजवानों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कारकुनों ने हल्का असम्बली जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाबात में मुखालिफ कांग्रेस मुहिम चलाते हुए कांग्रेस की शिकस्त को यकीनी बनाने का ऐलान किया था और इसी के तहत कल अवाम से मुलाकात करके हुकूमत की 22 महीने की कारकर्दगी और नौजवानों को रोजगार फराहमी में नाकामी की तफसीलात से वाकिफ करवा रहे थे कि कांग्रेस कारकुनों ने मुहिम में रुकावट पैदा करके इस्तिफसार किया कि वो किसकी इजाज़त से ये मुहिम चला रहे हैं, जिस पर नौजवानों के वफ्द ने बताया कि वो किसी उम्मीदवार की तायद में नहीं चला रहे हैं, बल्कि वो कांग्रेस के खिलाफ मुहिम चलाते हुए अवाम से अपील कर रहे हैं कि वो किसी भी उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार की शिकस्त को यकीनी बनाएं ताकि हुकूमत को साल 2023 असेंबली इंतखाबात में किए गए वादों पर अमल के लिए मजबूर किया जा सके और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के लिए जॉब कैलेंडर पर अमल को यकीनी बनाया जा सके, क्योंकि ये मामला किसी सियासत या जमात से जुड़ा नहीं बल्कि नौजवानों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने से मुताल्लिक़ मामला है। क्रेडिट कार्ड लेट फीस से निजात हासिल करें, नए क्रेडिट कार्ड क़वानीन से फ़ायदा। RBI के नए क़वानीन के मुताबिक क्रेडिट कार्ड के सार्फिन को अदायगी की मुकर्ररा तारीख के बाद कम अज़ कम 3 दिन की रियायती मुद्दत मिलेगी, जिसके दौरान कोई लेट फीस नहीं ली जाएगी। RBI के नए क़वानीन के मुताबिक क्रेडिट कार्ड के सार्फिन को अदायगी की मुकर्ररा तारीख के बाद कम अज़ कम 3 दिन की रियायती मुद्दत मिलेगी, जिसके दौरान कोई लेट फीस नहीं ली जाएगी। RBI के नए रहनुमा खतूत के तहत साल 2025 में लेट फीस में बड़े पैमाने पर तब्दीली की जाएगी। नए क़वायद के मुताबिक बैंक कार्ड होल्डर से लेट फीस वसूल करेंगे, लेकिन ये फीस महदूद और शफाफ होगी। कार्ड होल्डर्स को अदायगी के बाद कम अज़ कम 3 दिन की रियायती मुद्दत मिलेगी, जिसके अंदर लेट फीस मुआफ़ कर दी जाएगी। मज़ीद बना लेट फीस की रकम बकाया बैलेंस के तनासुब से मुकर्रर की जाती है। गैर माकूल या ज़रूरत से ज़्यादा चार्जेस को रोकते हुए बैंक अब लेट फीस वसूल करने से पहले सारिफिन को वाज़ेह मालूमात फराहम करेंगे और किसी भी फीस में तब्दीली की इत्तला 1 महीने पहले दी जाएगी। मज़ीद बना ऑनलाइन लेन देन की हिफाजत को बढ़ाने के लिए 2 उनसरी तस्दीक़ को लाज़मी करार दिया गया है। इन तब्दीलियों का मकसद क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को गैर ज़रूरी फीस और जुर्माने से बचाना और उनके माली तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। इन
उसूलों का फायदा उठाकर सारिफिन लेट फीस से बच सकते हैं और अदायगी का बेहतर नज़्म व ज़ब्त तैयार कर सकते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स का बाकायदगी से जायजा लेना याद रखें। वक्त पर कम से कम या मुकम्मल अदायगी करें और अगर मुमकिन हो तो खुदकार अदायगियाँ तरतीब दें। ये लेट फीस से बच जाएगा और इनके क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाएगा। RBI की ये तब्दीलियाँ क्रेडिट कार्ड के सारिफिन के लिए सस्ती और महफूज मालियाती इख्तियारात पैदा करती है, जिससे वो लेट फीस के बोझ से बच सकते हैं और अपने अखराजात को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। शहर में शाम के वक्त अचानक बारिश। शहर में कल शाम अचानक बारिश हुई। खुतबुल्लापुर, बहादुरपल्ली, जेडीमेटला, लिंगमपल्ली, कोकटपल्ली, सिकंदराबाद, जुबली हिल्स, माधापुर, पंजागुट्टा और दिकरी इलाकों में अचानक बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया और राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम हो गया, ताहम ट्रैफिक पुलिस ने आमद-ओ-रफ्त को आसान बनाने में मदद की। बारिश की वजह से कल जुबली हिल्स में BRS लीडर KT रामाराव का रोड शो प्रोग्राम मुलतवी कर दिया गया। अहदेदारों ने बताया कि बारिश की वजह से चिटियाल के करीब हैदराबाद टू विजयवाड़ा सड़क पर पानी जमा हो गया, जिससे गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त मुंजमद हो गई और तकरीबन 3 किलोमीटर तक गाड़ियां कतार में खड़ी हो गई। राहुल गांधी का तालाब में गौता, मछली पकड़ते हुए इंतखाबी मुहिम का नया अंदाज। लोकसभा में क़ायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने बिहार के बेगूसराय में इंतखाबी मुहिम के दौरान आवाम से जुड़ने का मुनफरिद अंदाज अपनाया। इतवार को उन्होंने मुकामी रिवायती अंदाज में मछली पकड़ने के अमल में हिस्सा लिया और खुद तालाब में उतरकर जाल डाला। राहुल गांधी के इस डिप्लोमेटिक गौते के दौरान मछली पकड़ने वाले कैमरे और उनके हामियों की भीड़ मौजूद थी। इंतखाबी प्रोग्राम के इस मौके पर महागठबंधन के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार मुकेश सहनी, कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर तंज करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इन्हें योगा करने को कहो तो वो चंद आसन कर लेंगे। वाज़ेह है कि चंद दिन पहले मोदी पर उनके वोटों के लिए नाचने वाले बयान पर बीजेपी ने शदीद तनकीद की थी। जोधपुर में खौफनाक सड़क हादसा, 18 अफराद हलाक, कई जख्मी। राजस्थान के जोधपुर जिले में इतवार की शाम दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया। इत्तलात के मुताबिक फुलदवी के मटवाड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में एक ट्रक सड़क किनारे खड़ा था कि तेज रफ्तार टेम्पो ट्रैवलर इससे जा टकराया। टक्कर इतनी शदीद थी कि मौके पर ही 18 अफराद हलाक हो गए, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि तमाम हलाक शुदगान जोधपुर के सरसागर इलाके के रहने वाले थे। वो कोलायत मंदिर के दर्शन के बाद वापस जोधपुर लौट रहे थे कि यह हादसा पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही जोधपुर के पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश मधुर दास माथुर और MDM अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विकास राजपुरोहित मौके पर पहुंचे और जख्मियों के इलाज के इंतजाम का जायजा लिया। फलवदी पुलिस स्टेशन इंचार्ज अम्मान आराम ने बताया कि कोलायत मेले से वापस आते वक्त बस और टेम्पो ट्रैवलर में तसादुम हुआ। तमाम लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है और गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साबिक चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने इस हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मरने वाले अफराद के घर वालों से ताज़ियत करते हुए कहा कि जख्मी जल्द सेहतयाब हो, यही दुआ है। अफगानिस्तान में ज़ल्ज़ले ने मचाई तबाही, 7 अफराद हलाक, 150 से ज़्यादा अफराद जख्मी। इतवार की रात देर गए अफगानिस्तान में ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। 5 घंटों के अंदर 2 ताकतवर ज़ल्ज़ले आए, जिससे लोगों में खौफ और हिरास का माहौल पैदा हो गया। US जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पहले ज़ल्ज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.9 थी, जबकि दूसरे ज़ल्ज़ले की शिद्दत 6.3 थी। यह ज़ल्ज़ला मशरक़ी अफगानिस्तान में आने वाले ज़ल्ज़ले के 2 माह बाद आया है, जिसमें कई अफराद हलाक हुए थे। USGS ने इत्तला दी है कि ज़ल्ज़ला मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 12:59 को हिंदूकश इलाके में मज़ार शरीफ के शहर के करीब कॉलम में 28 किलोमीटर यानी 17 मील की गहराई में आया। दारुल हुकूमत काबुल में खबर रसां इदारे AFP के नामानिगारों ने भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए हैं। इस ज़ल्ज़ले में अब तक 7 अफराद के हलाक और 150 के करीब जख्मी होने की तस्दीक हो चुकी है। ज़ल्ज़ले के झटकों के बाद अफगानिस्तान के कई इलाकों में खौफ और हिरास फैल गया। लोग रात को अपने घरों से हिफाजत की तलाश में लग गए। मुकामी हुक्काम ने रिहायशों के लिए हंगामी टेलीफोन नंबर नशर किए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।